नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं, और अगर उन्हें काफ़ी समय हो गया है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं, तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे लक्षण जिनसे ये पता चलता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं। भगवान अपने संकेतों के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से आपको पल प्रतिपल ये बताते रहते हैं कि आपकी पूजा सही मार्ग पे जा रही है। कभी कभी हमारे गलत कारणों की वजह से हमें उस पूजा का खराब फल भी देखने को मिल जाता है। अब कारण चाहे कोई भी हो, या हमारा उस पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा हो, हमने बीज मंत्र गलत तरीके से उच्चारण कर दिया हो, या हमारा ध्यान कहीं और हो, हमारी पूजा बीच बीच में टूट जाती हो, खंडित हो जाती हो, हमारे घर में कोई इंसान ऐसा है जो सारे पूजा के कर्मों को बेकार कर रहा हो, हम पूजा पाठ जिस समय करते हैं तब तक तो हम सही रहते हैं और उसके बाद फिर से हम वैसे हो जाते हैं, तो इन कारणों की वजह से हमारे पूजा पाठ जो होती है वो विफल हो जाती है। और सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है इस पूजा पाठ में विफल होने का, वो होता है भगवान के प्रति सच्चा विश्वास न होना। अगर ईश्वर आपसे, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले आपका दिया, चाहे सरसों का हो चाहे घी का हो, उसमें आकृतियां बनती। सबसे पहले तो उसमें फूल बनता है, दिए में फूल बनता है। आप में से बहुत से लोग जो साधना में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को जानते हैं। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे वीडियो ऐसे ही भेजते रहते हैं बना बना के, और मुझे इमेजेस भेजते रहते हैं। आप में से भी जो भी लोग पूजा पाठ में होंगे, मेरे शब्द उनको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले भगवान आपकी पूजा सफल होने के संकेत जो देते हैं वो आपके दिए के माध्यम से ही देते हैं। और दूसरा संकेत होता है कि पूजा पाठ करते समय आप देखेंगे कि आपका जो दिया है वो भगवान के चरणों की तरफ को मुड़ जाएगा, यानी उसकी जो लौ है वो भगवान के चरणों की तरफ को घूम जाएगी। या कभी कभी ऐसा भी होगा आपको कि भगवान के पैरों में, माथे पे या शरीर पे चढ़ी हुई माला गिर जाएगी या फूल गिर जाएगा। आपकी झोली में गिर सकता है, आपकी थाली में भी गिर सकता है। कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई एकदम से हवा का झोंका आपको छू के गया है, जैसे सर्दी में गर्मी का झोंका, गर्मी में सर्दी का झोंका। आपको एक खुशबू का एहसास होगा, एक भीनी भीनी सुगंधित खुशबू। जो भी इंसान सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ अर्चना साधना करता है, उसके दो काम तो निश्चित ही होते हैं। पहला, उसका जो नियम है, जो पूजा पाठ का नियम है, वो सुबह हो जाएगा। वो कैसे होगा कि ऐसे इंसान को ईश्वर हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सूर्य के हिसाब से चलता है, लेकिन जो नॉर्मल समय है वो 4 से 5:30 बजे का होता है। अगर इस बीच में आपकी आंख बार बार इसी समय खुलती है तो ये ईश्वरी और देवी संकेत होता है। प्रभु चाहते हैं कि इस समय को आप पूजा पाठ में लगाएं। अगर आप तंत्र में जाना चाहते हैं तो रात्रि का समय 8 बजे के बाद का, और अगर आप वैदिक साधना में जाना चाहते हैं तो हमेशा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई आपके दिमाग में कोई चिंता नहीं होती है, सारे फ़ोन कॉल्स आपके बंद होते हैं। आप पूरी तरीके से इस समय को फोकस करके देख सकते हो, चुन सकते हो और पूजा पाठ कर सकते हो। जो भी इंसान भगवान की पूजा पाठ करता है उसकी आंख हमेशा 4 बजे खुलती है, और ऐसा इंसान नींद में भी, सोते जागते भी भगवान का नाम लेता है। उसके दिमाग में ये मंत्र चलता रहता है। एक बार चलने के बाद मंत्र चलते उठते, सोते बैठते घूमता रहता है। ऐसा इंसान जब भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है तो उसको लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये अच्छे संकेत होते हैं। इसके अलावा अगर आप घर से कभी भी निकलते हैं और आपको भरी बाल्टी दिखाई दे जाए, आपके आंगन में, आपके दरवाजे पे मोर अपने पंख खोले हुए एकदम से दिख जाए, कोई नवविवाहिता वधू हो, औरत हो, वो शादी करके आए और आपको जोड़ों में बाहर दिखाई दे जाए, कोई गाय जो अब तक कभी आपके दरवाजे पे नहीं आती थी वो एकदम से आए और रंभाने लग जाए, सहसा से आपको अपने दरवाजे पर मेढक दिखाई दे जाए, यह एक बहुत ही बड़ा चमत्कार समझेंगे कि सफ़ेद सांप देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर कहीं किस्मत से आपको सफ़ेद सांप दिख जाए, मैं तो कहता हूँ सपने में भी अगर दिख जाए,
तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर सपने में आप नदी, तालाब, झरने, पर्वतों से आप ऊपर उठ रहे हैं, बंदरों को देख रहे हैं, आप हाथी को देख रहे हैं, आप भगवान से बातें कर रहे हैं, अपने पितरों को देख रहे हैं, पितरों को प्रसन्न देख रहे हैं, पितर को खाना खिलाते हुए देख रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, तो ये भी संकेत होते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं। चलिए, ये तो एक संकेत थे कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। ये आपको समझ में आ गया कि संकेतों से आपको पता चल रहा है कि ईश्वर आपसे खुश हैं। अब ईश्वर आपसे हमेशा खुश रहें, यही तो आप चाहेंगे। तो फिर क्या करना है? अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं और बार बार आपकी आंख खुल रही है, तो थोड़ी देर के लिए आप इस समय को भुनाने की कोशिश करें। इस समय में भगवान का ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए। अपने पूजा के जो समय होता है, अगर आप 1 घंटा देते हैं तो उसे 1.5 घंटा कर दीजिए। माला अगर आप 5 माला करते हैं तो 7 माला कर दीजिए। यानी इस समय को थोड़ा सा आप बढ़ाइए। जिन लोगों को नेगेटिव विचार आते हैं, वो लोग टूरमलाइन, जो अगेट जिसे बोलते हैं हम, उसके काले हकीक, उसकी माला आप खरीद लेते हैं, इंग्लिश में से टूरमलाइन कहते हैं। उससे आपके नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा आपको करना है। आपके इष्ट भगवान जो भी हैं, उन पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने कुल देवी देवता का नाम लेते हुए हमेशा उनकी फ़ोटो बीच में रखें और भगवान की पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करें और भगवान को भोग जरूर चलाएं। मेरे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका भोग आपके हाथों से छूट जाता है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके थॉट्स कहीं और हैं, यानी आपके विचार कहीं और चल रहे हैं। इस भोग को हाथ से उठा लीजिए, आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माला छूट जाती है, माला को अपने माथे से लगा लीजिए, क्षमा याचना कर दीजिए। तो पूजा में भूल चूक होती रहती है। मेरा आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप सभी लोग जानें कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से अभी तक थे, उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।